आईएएस आप सभी मित्रों का होम स्टडी जोन यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज अपन जो कक्षा 10th का अध्याय 3 गणित विषय का प्रश्नावली है अपनी 3.1 का दूसरा क्वेश्चन हल करेंगे। इनसे पहले अपन ने जो 3.1 का पहला क्वेश्चन हल कर दिया था वो उसको ग्राफिक विधि से हल किया था। आज का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका तरीका थोड़ा अलग है। क्वेश्चन के अंदर संख्या अनुपात के अंदर दो समीकरण दिए हैं, उस समीकरण को अपन अनुपात के अंदर विभाजित करेंगे, यानी a1/a2, b1/b2 और c1/c2 के माध्यम से, और अंत में अपने से आंसर अपन लिखेंगे, यानी समांतर रेखा है कि संपाती है, क्या है, ठीक है ना। तो उस अंतिम में जो अपन समीकरण को हल करेंगे, हल करने के बाद जो आंसर निकल के आता है उसको अपन किस प्रकार से पता लगाएंगे कि हाँ अब जो संख्या अनुपात के अंदर आई हुई है यह मतलब समांतर है कि संगत है कि क्या है, प्रतिच्छेद कर रही है, संपाती है, क्या है। तो इनसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा केवल 3 फॉर्मूले हैं, ठीक है ना। उस फॉर्मूले को आप याद रखना कि सबसे पहला है a1/a2 इक्वल टू डबल बॉन्ड, b1/b2 इक्वल टू डबल बॉन्ड, c1/c2। इनको एक बार आप ध्यान रखना, ठीक है ना। इस प्रकार का यानी इसका उदाहरण बताऊं, ये तीनों, ये फर्स्ट अनुपात, ये सेकंड और ये थर्ड है, तो तीनों के मान अलग अलग आएंगे तब जाकर के ये अनुपात जो बराबर, जैसे 2/3 और 2/3 होगी तो दोनों भिन्न के बीच में क्या है, बराबर का चिन्ह आएगा। और जैसे ये आ गई 5/3 तो इस प्रकार का चिन्ह आएगा बीच में, समझना, ठीक है ना। और भिन्न बनाता हूँ, जैसे 7/8। अब ये तीनों भिन्न असमान है, ये 2/3 है, ये 5/3 है, ये 7/3 है। इस प्रकार की यदि अपन को आंसर मिले तो अपन क्या लिखेंगे, रेखा होगी वो प्रतिच्छेद करेगी, प्रतिच्छेद करेगी, क्या है, रेखा प्रतिच्छेद करेगी। अब रेखा प्रतिच्छेद करती है तो उसका कोई एक हल होगा, कोई एक हल, यानी अद्वितीय, अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल का मतलब क्या है, यानी इसके जैसा कोई हल नहीं, अद्वितीय यानी अपने आप में अलग है। इस प्रकार का यदि आपको आंसर मिलता है तो आप लिखोगे रेखा प्रतिच्छेद करेगी, यानी ग्राफ के अंदर जो रेखा होगी ना वो इस प्रकार से काटेगी, ठीक है। इस प्रकार की ग्राफ बनेगी, इसकी यदि ग्राफ बनाना चाहो तो ऐसी ग्राफ बनती है, तो उसका नाम क्या, प्रतिच्छेद रेखा होगी, और कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, अपने आप में एक अद्वितीय है, ठीक है ना। अब यह फर्स्ट हो गया, यह सेकंड। यह समझाना क्यों पड़ रहा है, क्योंकि आप क्वेश्चन को हल करोगे, हल करने के बाद में उत्तर की प्रकृति क्या है, उत्तर की प्रकृति जानने के लिए अपन इसको हल कर रहे हैं, ठीक है। वापस जैसे 2/5 बराबर 2/5 बराबर 2/5, भिन्न कितनी है, भिन्न 3 दे रखी है, तीनों भिन्न है, तीनों भिन्न एक जैसी है। यदि तीनों भिन्न एक जैसी होती है तो रेखा कैसी होगी, संपाती, संपाती रेखा होगी। संपाती रेखा कैसी होती है, जैसे ये रेखा है, इसी के ऊपर ही दूसरी रेखा आएगी, सम यानी सम्मान। अपने जो पथ शब्द का अर्थ आपने सुना होगा, यानी रास्ता, पथ यानी रास्ता, संपाती यानी एक ही रास्ते से गुजरने वाली रेखा, एक ही रास्ते से गुजरने वाली रेखा, यानी पहली रेखा, पहले समीकरण की रेखा इस प्रकार से गुजर रही थी, वापस दूसरे समीकरण की रेखा भी इसी से ही गुजर रही है, तो वो होती है संपाती रेखा। क्या है, संपाती रेखा का अनेक हल होगा, क्या होगा, अनेक हल। अब देखिए, पहला जो ये तीनों भिन्न असमान आती है,
चाहे 3 भिन्न चाहे 2 भिन्न है, वो असमान आती है तो रेखा प्रतिच्छेद होती है और उसका कोई हल नहीं होता, यानी अद्वितीय हल होगा। और जिसे अनेक हल है तो इसको अपन संगत भी कह सकते हैं। इसकी प्रकृति कैसी है, यानी संगत है। ठीक है, अब नंबर 3 पे लेते हैं। ये सभी असमान, ये सभी समान। अब अपन लेते हैं जैसे 2/5 इक्वल टू डबल बॉन्ड, 2/5 ये इक्वल टू डबल बॉन्ड 7/9। अब देखिए इसके अंदर तीनों असमान, इसके अंदर तीनों समान, इसके अंदर 2 समान है और तीसरा असमान है, तो ये रेखा होगी समांतर। इसका मैं लिख रहा हूं समांतर रेखा। क्या होती है समांतर रेखा? समांतर रेखा यानी समीकरण फर्स्ट की ग्राफ इस प्रकार से एक रेखा बन रही है तो दूसरी रेखा भी ऐसे जाएगी, रेल की पटरी की तरह। रेल की पटरी के बीच का गैप है, जहाँ से रेल की पटरी शुरू होती है वहाँ से गैप, और जहाँ समाप्त होती है वहाँ तक उसका गैप है जो बराबर, यदि 3 फीट का है तो 3 फीट ही रहेगा, और जहाँ 3.5 फीट है, 4 फीट है, जो भी जितना भी गैप है वो समान ही रहेगा। न कि कहीं जैसे मोड़ है तो वहाँ पर भी ऐसा नहीं कि मोड़ के स्थान पर 2 फीट हो गया, बिल्कुल नहीं, 3 फीट है तो 3 फीट ही रहेगा। और यहाँ पर यदि गैप इनका 2 फीट बता रहा है तो अंत तक भी 2 फीट ही रहेगा, यानी ऐसा नहीं है कि आगे जा करके दोनों मिल जाए, बिल्कुल नहीं। ठीक है, और बीच में जा करके यहाँ बिल्कुल चौड़ी हो जाए, बिल्कुल संभव नहीं। ठीक है ना, तो यदि समांतर रेखा होती है वो इस प्रकार की होती है। अब प्रतिच्छेद रेखा ही, उसकी प्रकृति क्या है, यानी कोई एक हल होता है, कोई एक हल है, उसके ऊपर अद्वितीय भी कह सकते हैं। और संपाती रेखा है, उसके अनेक हल है, संपाती रेखा के अनेक हल है और उसकी प्रकृति है वो संगत होती है। ठीक है, और समांतर रेखा है वो असंगत है। क्या है? असंगत रेखा। यह संगत है और यह असंगत वाले, इसका कोई हल नहीं। क्या है? इसका कोई हल है नहीं, यानी इसका हल होगा ही नहीं। ये कहीं भी साथ में मिलती भी नहीं है, साथ में मिलती नहीं है। ये सबसे पहली प्रकृति क्या है कि रेखा प्रतिच्छेद होगी। दूसरी है एक दूसरे के ऊपर, यदि यूं रेखा जा रही है तो ये भी इस प्रकार से जाएगी ऊपर ऊपर। ठीक है, और जो तीसरी प्रकृति के अंदर क्या है कि दोनों रेखाएं समांतर है। ठीक है, यह थोड़ी बहुत बेसिक जानकारी आपको समझाने का प्रयास किया है और समझ भी आया होगा। चलते हैं अपन सीधे अपने क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन को समझेंगे तब जाकर ये समझ में आएगा। यदि ये आपके समझ में नहीं आएगी, आपके किताब के अंदर भी दिया हुआ है, किताब में भी दिया हुआ है, आप अच्छी तरह से इसको याद कर लेना। ठीक है ना, कम से कम 3-4 नंबर का सवाल इसमें से आता है आपका, ये गलत नहीं होना चाहिए, इनकी वजह से सवाल गलत हो जाएगा। यदि ये आपको ध्यान नहीं है तो सारा क्वेश्चन गलत माना जाता है। ठीक है ना, चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर सीधे। 2 समीकरण दिए हुए हैं, इस समीकरण को हल करने के बाद में अपने उत्तर की प्रकृति क्वेश्चन ने उत्तर पूछा है कि जो रेखा समांतर है अथवा संपाती है। ठीक है ना, अब समांतर और संपाती क्वेश्चन को हल करने के बाद में पता चलेगा। और अंत में पता कैसे चलेगा, मैंने अभी सबसे पहले आपको 3 फॉर्मूले दिए थे, वो ऑलरेडी आपकी बुक के अंदर है। उस तीनों में से आपको पता लगाना है कि किस प्रकार का फॉर्मूले के अंदर क्या दे रखा है, अंत में आंसर लिखना है। सबसे पहले इन ये 2 समीकरण, इस 2 समीकरण की मैं तुलना करना चाहूंगा। इसका विस्तृत रूप a1x प्लस b1y प्लस c1 इजिकल टू 0, यानी इनके जैसा ये है कि नहीं। देखिए a1x है, ठीक है ना, x चर पद है, a1 है जो अचर पद है, देखिए यह 5। ठीक है, ये प्लस माइनस से बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इनके जैसा समीकरण ये है कि नहीं, बिल्कुल इनके जैसा है। यह फर्स्ट समीकरण इनके जैसा है और सेकंड समीकरण है a2x प्लस b2y प्लस c2 इजिकल टू 0। जो फर्स्ट समीकरण है वो सब 1 1 1 के मान है और जो सेकंड समीकरण है वो समीकरण 2 2 2 के मान है। ठीक है ना, क्वेश्चन के अंदर भी दे रखा है कि अपन को तुलना करनी है a1 बटे a2, यहाँ से हल करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है कि a1 बटे a2 b1 बटे b2
और C1 बटे C2 की तुलना करनी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपका जो क्वेश्चन कह रहा है, इससे तुलना करनी है। ये देखो सभी ऊपर 1 1 के मान दे रखे, तो ऊपर ये जो ऊपर के अंदर जो पहला समीकरण है वो सब 1 1 के मान है। ये मैंने यहाँ पर दे रखा है इसका विस्तृत रूप, ठीक है। और जो सेकंड है ये सभी इस 2 2 के मान है, सभी 2 के मान है। तो देखिए a1x, तो x से पहले a1 लिखा हुआ था, यहाँ पर x से पहले कितने लिखे हैं, 5 लिखे हुए। तो यहाँ लिखना चाहूंगा a1 बटे a2, ये जो फर्स्ट दे रखा है a1 बटे a2 बराबर के अंदर लिख दीजिए। a1 का मान है 5, कितने 5, तो यह लिख दिए 5 बटे a2 का मान है 7, ठीक है। ऑब्लिक अब अपन को यह लिखना है b1 बटे b2 वाला, b1 बटे b2। अब b1 का मान और b2 का मान क्या देखिए, b1 का मान है -4 और b2 का मान है +6 है, तो 6 के 6 लेके जाते हैं। अब नंबर 3 पे है C1 बटे C2, ये आपके प्रश्न के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है ना। C1 बटे C2, अब C1 का मान है 8 और C2 का मान है -9, ठीक है ना। अब देखिए ये तीनों मान समान है, असमान है, इनके बीच में चिन्ह किस प्रकार का चिन्ह लगे, मैं यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से बताऊंगा। a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2, a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2, a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2। इन तीनों में से किस प्रकार का है, तो यहाँ लिखेंगे, देखिए ये 5 बटे 7 -4 बटे 6 और 8 बटे 9, तीनों समान है तो इनके जैसा आएगा। 2 समान और 1 असमान इनके जैसे आएगा, तीनों ही असमान है तो इनके जैसे आएगा। तो देखिए तीनों भी, अच्छा एक बात बताऊंगा कि यदि कोई सरल हो रहा है तो उसको सरल भी कर दीजिए। यहाँ जो 4 बटे 6 है ना, ये 2 के पार्ट से कट रहा है, तो यहाँ आ जाएगा -2 बटे 3 आ जाएगा। अब देखिए ये तीनों मान असमान है, तीनों असमान है, तो इस प्रकार की संख्या, इस प्रकार से ये तीनों के बीच में ये चिन्ह लगेगा क्योंकि असमान है। तो 5 बटे 7 इक्वल टू डबल बॉन्ड -2 बटे 3 इक्वल टू डबल बॉन्ड 8 बटे 9। अब यदि तीनों असमान है तो प्रश्न के अंदर अंत में पूछा है कि समांतर है कि संपाती है, ठीक है ना, और प्रतिच्छेद करती है कि नहीं करती है। तो तीनों असमान है, तीनों के तीनों असमान है तो प्रतिच्छेद आता है, क्या है, प्रतिच्छेद रेखा। प्रतिच्छेद रेखा होती है तो कोई एक हल होता है, कोई एक हल, ठीक है ना, कोई एक हल या केवल एक हल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ आप अद्वितीय भी लिख सकते हो, अद्वितीय हल, ठीक है ना। रेखा कैसी है, प्रतिच्छेद रेखा है और उसकी प्रकृति क्या है कि कोई अद्वितीय हल या कोई एक हल, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आशा करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। मैंने समझाने का बिल्कुल सरल से सरल तरीके को काम में लिया है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, हाँ तो देखिए दूसरा समीकरण है 9x + 3y + 12 बराबर 0 और 18x + 6y + 24 बराबर 0। ये इसका विस्तार रूप इस प्रकार से यह है, ऊपर वाला जो मान है वो सब 1 के मान है और नीचे वाला मान है सभी 2 के मान है। तो तुलना करनी है a1 बटे a2 से, b1 बटे b2 से और c1 बटे c2 से तुलना करनी है।
तो A1 का मान है 9 बटे A2 का मान है 18, ठीक है। और B1 का मान है 3 प्लस के 3 लिखी नहीं जाती, केवल संख्या लिखी जाती है, प्लस नहीं लिखा जाता है। और B2 का मान है 6 और C1 का मान है 12 और C2 का मान है आपका जो ये 24। अब संख्या यदि कोई एक ही पार्ट से कटती है तो काट, तो ये 3 के पार्ट से कट रहा है तो 3 बटे 9 के पार्ट से भी काट देता हूँ। कौन से पार्ट से? 9 के पार्ट से भी काटो इसको, यानी 1 बटे 2 आता है, ठीक है। ये भी 1 बटे 2 आता है और ये भी 1 बटे 2 आता है। अब देखिए संख्या समान है तो कौन सा चिन्ह लगेगा? 1 बटे 2 बराबर 1 बटे 2 बराबर 1 बटे 2। अब देखिए तीनों संख्या समान आती है, तीनों संख्या समान आती है तो संपाती रेखा होगी। रेखा कौन सी होगी? संपाती रेखा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन के अंदर भी पूछा है क्या था कि समांतर है अथवा संपाती है। तो संपाती रेखा है तो इसके अनेक हल होते हैं, अनेक अनेक हल है। और अनेक हल होते हैं तो संगत भी होता है। क्या? संगत। अब तीसरा समीकरण और है, देखो सभी एक जैसे ही है, अब एक ही बचा है तो तीसरा करवा देता हूँ। 6x माइनस 3y, समीकरण नंबर 3, 6x प्लस 3y, ये माइनस का चिन्ह, 6x माइनस 3y प्लस 10 इजिकल टू 0, यह फर्स्ट समीकरण है। और सेकंड है 2x माइनस y प्लस 9 इजिकल टू y प्लस 9 इजिकल टू 0। अब ये दो समीकरण है, ऊपर वाला मान सभी 1 के है और नीचे वाला मान सभी 2 के है। तो आप लिख दीजिए A1 बटे A2, B1 बटे B2 और C1 बटे C2। तो A1 का मान ये 6 और A2 का मान 2 है, तो आप 6 बटे 2। और B1 का मान माइनस का 3 है और B2 का मान है, अब माइनस y है तो यहाँ पर y नहीं लिखोगे क्योंकि यहाँ पर एक y है तो यहाँ पर 1 माना जाता है, ठीक है ना, माइनस का 1। और C1 का मान है 10 और बटे C2 का मान है, C2 का मान है जो 9 है। अब यदि कोई कट रहा है तो एक बार से काट दो, ये कट रहा है तो इसको अपन लिखेंगे 3 बटे 1 और माइनस से माइनस कट गया तो ये भी आ गया 3 बटे 1 और ये है 10 बटे 9, नहीं कट रहा है। अब इसके बीच में चिन्ह लगाओ, देखो 3 बटे 1 बराबर 3 बटे 1, ये तो दोनों संख्या बराबर थी और ये संख्या बराबर नहीं है तो इसको 9 बटे 10 लिख दिया है। अब देखिए ये किसके रूप का है, या नीचे आपको यदि दिखता हो तो मैं लिख रहा हूँ A1 बटे A2 इजिकल टू B1 बटे B2 इजिकल टू डबल बॉन्ड C1 बटे C2। अब देखिए दो भिन्न बराबर है, दो भिन्ने बराबर है और तीसरी भिन्न भिन्न है तो रेखा होगी समांतर रेखा। क्या है? समांतर रेखा। बस यही भी देखना आप लोग, समांतर रेखा संगत होती है और उसका जो अनेक हल होता है, ठीक है ना। ये हो गया अपना तीसरा, इसको यहाँ लिखो तो लिख सकते हो कि अनेक हल। बिल्कुल सिंपल है, केवल समझने समझने में फ़र्क है। आप थोड़ा बहुत टाइम निकाल करके इसको पूरा यदि देख लेते हो ना तो ये आप कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। चलते हैं, ये पहला तो दूसरा क्वेश्चन पूरा हो गया, 3 समीकरण थे करवा दिया। और अब तीसरा ले लेते हैं, तीसरा भी इनके जैसा ही है, ठीक है ना, फर्क बिल्कुल चेंजेस बिल्कुल नहीं है, ठीक है। इसके अंदर संगत असंगत पूछा अंतिम में तो लिखते हैं, यहाँ पर मैंने संगत असंगत का आपको साथ में समझा है, यानी जो क्लास के शुरुआत में मैंने आपको 3 फॉर्मूले दिए थे ना उसके ऊपर ही पूरी प्रश्नावली डिपेंड करती है, ठीक है।
तो तीसरा के अंदर भी वही है कि a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 की तुलना करके याद कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत है। तो सबसे पहले समीकरण लिख देते हैं। ये तीसरा प्रश्न का पहला क्वेश्चन है 3x + 2y 3x + 2y 3x + 2y = 5। थोड़ा चेंजेस है, ठीक है ना, क्योंकि समीकरण टूटा हुआ है। और 2x - 3y 2x - 3y बराबर 2x - 3y बराबर 8। समीकरण को आप एक बार लिखते समय उसको सही लिखना। यदि चिन्ह थोड़ा बहुत यदि गलत हो गया ना, विपरीत, जिसे माइनस की तरह प्लस लिख दिया, तो मामला सारा गड़बड़ हो जाएगा। यानी गणित के सवाल को हल करते समय बिल्कुल सावधानी बरतनी है, ठीक है ना। यदि गुणा करते हो तो हासिल चूक गए तो सारा गुणा गलत हो जाता, वापस दोबारा करना पड़ता है, यानी डबल टाइम खराब हो जाता। तो जितना हो सके धीरे से करिए, जल्दबाजी करके आप लोगों को कहीं नहीं जाना, ठीक है ना। तो समीकरण सही है, 3x + 2y 3x + 2y बराबर 5 है। और 2x - 3y बराबर 7 2x - 3y बराबर 9। ये गलत है ना, यहाँ पर 7 आता है, ये 7। अब देखिए इसकी तुलना किससे करनी है। a1x + b1y + c1 बराबर 0 से इस फर्स्ट समीकरण की, और इस सेकंड समीकरण की तुलना करनी है a2x + b2y + c2 = 0। अब देखिए ये इनके जैसा है क्या? नहीं है, क्योंकि बराबर के बाद में 0 और यहाँ पर बराबर के बाद में कोई संख्या आई हुई है, ठीक है ना। अचर पद है, तो इस अचर पद को समीकरण के अंदर लेना है, बराबर के बाद में 0 रखना है। तो देखिए सबसे पहले हल करेंगे तो समीकरण को पहले व्यवस्थित करेंगे। तो लिखिए 3x + 2y, ये प्लस का है, बराबर के अंदर आएगा तो -5 = 0। अब देखिए इनके जैसा हुआ कि नहीं हुआ? इनके जैसा लिखा हुआ है बिल्कुल। इसको भी ऐसे करो 2x - 3y प्लस का 7 है और इधर आएगा तो -7 बराबर 0 हो जाएगा। अब प्रश्न के अंदर दे रखा है तुलना किससे करनी है, a1/a2 b1/b2 और c1/c2 से करनी है, ठीक है ना। a1/a2 b1/b2 और c1/c2 से करनी है। तो a1 का मान है 3, a2 का मान है 2, b1 का मान है 2 और b2 का मान है -3 और c1 का मान है -5 और c2 का मान है -7। अब कोई संख्या कट रही है तो काट दो, 2 3 और 2 नहीं कट रहा है, 2 और 3 भी नहीं कट रहा है, यह माइनस से माइनस चिन्ह चला गया, तो इसके स्थान पर अपन लिख देते हैं 5/7। अब जो यह मान नहीं है, इसके स्थान पर यह मान आप काम में लोगे, ठीक है ना। अब ये देखिए किस प्रकार का है, मैं वापस यही आपका वो लिख देता हूँ। इसके बीच में चिन्ह कैसे आएगा, देखिए 3/2 बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं, 2/-3 ये बराबर है क्या? नहीं है बराबर, तो 5/7। अब प्रश्न की प्रकृति क्या है? प्रश्न के अंदर अंत में क्या दे रखा है कि समीकरण के युग्म संगत है या असंगत है। संगत है या असंगत है, तीनों मान असमान है। तीनों मान क्या है? असमान है। यदि तीनों मान असमान होते हैं तो वो संगत होता है। क्या है प्रश्न की प्रकृति? क्या है कि प्रश्न की प्रकृति है संगत। यही अपना आंसर होगा, ठीक है ना। अब सीधे लेते हैं अपने दूसरा भी इनके जैसा है, ठीक है ना, आप कर देना। मैं ये तीसरा सवाल आपसे करवा देता हूँ कि ये दूसरा सेम इनके जैसा जैसा है, बिल्कुल चेंजेस इसमें नहीं है, ठीक है। तीसरा जो ये भिन्न के रूप में लिखा हुआ है, मैं इस तीसरे क्वेश्चन का तीसरा ही समीकरण करवा रहा हूँ। 3/2x 3/2x प्लस 5/3y
5/3y बराबर के रूप में लिखा हुआ 7। यह फर्स्ट समीकरण है। और सेकंड है 9x माइनस 10y बराबर 14। अब देखिए इनके रूप की ये समीकरण है नहीं है, क्योंकि बराबर के बाद में संख्या है, यहाँ बराबर के बाद में 0 लिखा हुआ है। तो इसको समीकरण को अंदर लाओ। पहले यहाँ हल शुरू करते हैं। 3/2x प्लस 5/3y, ये प्लस का है तो इधर आ जाएगा माइनस का 7 बराबर 0। अब व्यवस्थित हो चुका। ठीक है, इसको भी ऐसे करो। 9x माइनस 10y और माइनस के 14 बराबर 0। प्लस का था, बराबर के अंदर आया, पक्षांतरण हुआ, चिन्ह परिवर्तन हो गया। अब वापस तुलना इस प्रकार से करनी है। a1/a2 b1/b2 c1/c2। ठीक है ना। तो a1 का मान क्या है, यह जो -3/2, तो यहाँ लिखोगे 3/2। यह a1 का मान, कहीं आप a1 का मान ये 3 और a2 का मान 2 नया रख दे, क्योंकि यह फर्स्ट समीकरण में संख्या भिन्न में दे रखी है, यह बड़े बटे, और अब a2 का मान ये 9 है, तो यहाँ पर मैंने 9 लिख दिए। ठीक है। अब b1/b2, यह b1/b2 है, तो b1/b2 का मान क्या, b1 का मान यह है 5/3 प्लस के 5/3 है, 5/3 बड़े बट्टे के रूप में आ जाएगा, माइनस के 10 आ जाएंगे। ठीक है। और c1 का मान है, c1 का मान यह माइनस का 7, -7/c2 का मान है माइनस के 14। अभी देखो भिन्न बड़ी संख्या है ना, इसके बट्टे में 1 और इसके बट्टे में 1 लिख देते हैं। ऐसे करो तो चलेगा, और ऐसे करो तो संख्या को उल्टी करनी पड़ेगी। ठीक है ना। नहीं तो आपको क्या करना है, ये 9 है, इसके बट्टे में चला जाएगा, ये -10 है भी इसके बट्टे में चला जाएगा। तो ठीक है ना। ऊपर है 3/9 का 2 से गुणा किया, कितना आ गया, 18 आ गए। ऊपर 5 थे बटे, यह -10 इस 3 के गुणा में चला जाएगा, तो माइनस का 30 हो जाएगा। ठीक है। और यह तो है, तो इसको आप सीधे लिख दो एक बार, -7 बटे माइनस के 14। अब यदि इसको हल करते हैं, कोई संख्या कट रही है तो काट दो, बिल्कुल कट रही है ना, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है ना। यह 3 और 18 एक ही पार्ट से कट रहा, 3 के पार्ट से कट रहा है, तो 1/6 आएगा, 1/6। 5 और 30 5 के पार्ट से कट रहा, तो यह आएगा 1/-6 यानी -1/6। और यह है माइनस से माइनस चला गया, 7 का 1/2 आएगा, 1/2। अब देखिए प्रश्न की प्रकृति कैसी है, यदि 1/6 बराबर 1/6 इक्वल टू (1/2), यानी दो एक जैसे है, और तीसरी जो भिन्न है असमान आती है, तीसरी भिन्न असमान आती है, तो समांतर रेखा होती है। आंसर क्या आएगा, समांतर रेखा। ठीक है। यह हो गया अपना जो तीसरी भिन्न वाला था, आंसर के रूप में यहाँ पर अपन ने लिख दिया है समांतर रेखा।